हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल आउट ऑफ सिलेबस एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज का ये जो एपिसोड है बहुत ही एक्साइटिंग एपिसोड है और हमने इसमें अटेम्प्ट किया एक बड़ी अच्छी टेक्निक टैरो एंड एस्ट्रोलॉजी को पैरेलली यूज करके आपके प्रेडिक्शंस देने के लिए कि आपका कमिंग मंथ कैसे जाने वाला है। बिकॉज बहुत से लोग इंटरेस्टेड होते हैं ये जानने में कि यार हमारा पास्ट लाइफ कैसा गया या हमारा कमिंग मंथ कैसा है, तो उस हिसाब से भाई हम अपनी लाइफ को एडजस्ट कर लेंगे। तो इसी के लिए हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए डॉक्टर कविता ओझा मैम को, जो कि है डबल PhD इन एस्ट्रोलॉजी एंड शी इज अ अमेजिंग न्यूमेरो एस्ट्रोलॉजर। बिकॉज कई लोग बोलते हैं कि यार टैरो जो है मेटाफिजिक्स है, ये काम नहीं करता है, बट अंडरस्टैंड मैं भी एक खुद एस्ट्रोलॉजर हूँ और मैं भी इसमें पहले बिलीव नहीं करता था, बट दिस इज प्योर साइंस एंड प्योर फॉर्म ऑफ इंट्यूशन। तो जो भी बेसिकली कंसल्टेंट होता है उसकी इंट्यूशंस के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। इवन आई वाज शॉक्ड कि किस तरीके से एस्ट्रोलॉजी जो कि साइंस एंड कैलकुलेशन पे डिपेंड करती है, उससे एकदम बैंग ऑन प्रेडिक्शन निकल के आ रही थी। सो लेट्स वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड इफ यू आर न्यू हियर सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल बिफोर यू प्रोसीड। सो गाइज, ये जो पॉडकास्ट है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस बिकॉज हमने डिसाइड किया है आपके लिए स्पेशल इसको क्यूरेट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स एंड एस्ट्रोलॉजी के ब्लेंड से कि आपका ये कमिंग महीना कैसा जाने वाला है। बिकॉज सबको एक एक्साइटमेंट रहती है, एक इंटरेस्ट रहता है कि यार मेरा ये अगला महीना कैसे जाएगा। बिकॉज पहले महीने में तो मेरा कुछ ठीक नहीं चला या पिछला साल भी सही नहीं था, तो सब रहते हैं महीना खत्म होते जान ले कि यार क्या होने वाला है और उस हिसाब से प्रिपेयर हो जाए। एब्सोल्युटली रिदम, एक्चुअली द थिंग इज मंथ जब शुरू होता है तो बहुत एक्साइटमेंट होती है कि अच्छा ही जाए बट कई बार ऐसा होता है मेरे साथ कि लोगों का इट्स नॉट नेसेसरी कि वो मंथ अच्छा जाएगा। कई बार होता है कि बहुत खराब महीना भी होता है, बट ये कार्ड्स या एस्ट्रोलॉजी ना हमें सिर्फ गाइड करती है कि अगर खराब टाइम भी है तो यू नो बी रेडी फॉर दैट एंड वो एक्सपीरियंस लेके अगर आगे बढ़ते हैं तो अपना मंथ तो अच्छा करते ही हैं, बट एक लर्निंग बड़ी ब्यूटीफुल होती है। सो या एब्सोल्युटली। तो मैम आप किस तरीके से सन साइन का यूज करके बताने वाले हैं इसमें? एब्सोल्युटली राइट। तो किस तरीके से इसको स्टार्ट करना है, आप स्टार्ट करेंगे या मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं? आप क्वेश्चन पूछो, मैं बताती हूँ। ओके, तो इनफैक्ट मैं कुछ कार्ड्स आपसे भी यू नो निकलवाऊंगी फॉर स्पेसिफिक यू नो ज़ोडिएक। ओके, तो जब मेरा इंट्यूशन बोलेगा कि रिदम आप इसके लिए कार्ड निकालो, आप मेरे को कार्ड निकाल के दो। अमेजिंग। तो मैं पूरे हमारे ऑडियंस के बिहाफ पे बैठा हूँ। तो गाइज, आपकी किस्मत मेरे हाथ में तो नहीं है बट आई विल ट्राई कि मेरे थ्रू आपको मैसेज डिलीवर हो सके। तो वी ऑल आर कनेक्टेड। या क्योंकि मैंने आपको चैनलाइज ऑलरेडी कर दिया है, तो आप मुझसे कनेक्टेड हैं अभी। एंड लेट्स प्ले दिस एनर्जी फॉर श्योर। सो शुड आई स्टार्ट विद अ क्वेश्चन? या प्लीज डू। ओके, तो मैम एरीज जिनका सन साइन है उन लोगों के लिए हम स्टार्ट करते हैं। तो उनका लव लाइफ कैसे जाने वाला है इस महीने? तो रिदम पहले ये चेक कर लेते हैं कि ओवरऑल मंथ की वाइब्स कैसी हैं एरीज के लिए। परफेक्ट। तो उसके लिए मैं कार्ड निकालती हूँ। एरीज अगस्त मंथ आपके लिए क्या मैसेज दे रहा है? ओके, वी गॉट दिस कार्ड, किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स। सी कई बार होता क्या है, टैरो कार्ड की स्पेशलिटी क्या है कि कार्ड में मैसेज कुछ और होता है बट शायद मुझे इंट्यूशन कुछ और मिल रही है। तो सबसे पहले जो मैं एरीज को मैसेज देना चाहूँगी वो ये देना चाहूँगी कि यू हैव टू टेक केयर योर हेल्थ, क्योंकि अप एंड डाउन्स मिलेंगे। पॉलिटिकली काफ़ी ज़्यादा करेक्ट रहने वाले रहेंगे ये। प्लानिंग प्लॉटिंग वाला मोड ऑन रहेगा इनका। अपनी पोजीशन को एंजॉय भी करेंगे। कहते हैं ना दूरदृष्टि, तो ये वो टाइम है जब आप प्लानिंग दूर तक की करें, लॉन्ग टर्म सोचें। तो ये मंथ वो लेके आया है, बट आपको अपने हार्ट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। टू मच इमोशनल भी नहीं होना है। एक्चुअली रिदम है क्या, ये वाटर साइन कार्ड है और एरीज की जो पर्सनालिटी है वो होती है फायरी, जैसे आपको पता ही है कि इनके मार्स लॉर्ड होते हैं। तो जब फायरी और फायर और वाटर का कॉम्बिनेशन आता है तो ये एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। दोनों एनिमीज हैं, है ना, दोनों एनिमीज हैं। तो यहाँ पे इनको, इसीलिए मैंने पहले ही बोला कि इनको हेल्थ का तो ख्याल रखना पड़ेगा। आप इमोशन में आके या अग्रेशन में आके कोई भी टेक लेने से इनको बचना पड़ेगा, क्योंकि ये इमोशनल होके गलत काम कर सकते हैं, किसी गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं। ऑल्सो इनको इनकी वाणी पे कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा हम जानते हैं एरीज बहुत इम्पल्सिव होते हैं एंड एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, तो वो सिचुएशन भी बनेगी। तो ऐसे सिनारियो मुझे नज़र आ रहे हैं इस मंथ में। मैम बहुत सही। और अगर मैम जैसे मैंने पहले क्वेश्चन पूछा एरीज वालों की लव लाइफ कैसे रहेगी इस मंथ में, तो उसके लिए एक और कार्ड निकालेंगे। आप ये मुझसे 2 बार पूछ चुके हो, मैं चाहूंगी आप अपने लेफ्ट हैंड से कार्ड निकालें ये सोच के। परफेक्ट।
कि जो भी आपके Aries, लव लाइफ ऑफ एरीज जिनका भी Aries सन साइन friends है हैं और उनके लिए this कैसा card. रहने वाला है या ओके सो दिस इज अगेन 6 ऑफ स्वॉर्ड्स ओके तो लव लाइफ में मैं ये बोल सकती हूँ कि आप एक एक किनारे पे आ चुके हैं, अब ठीक है। उसको थोड़ा सा पुश देने की ज़रूरत है। Okay. तो आप बैगेज लेके चल रहे हैं, तो जी। या तो दो चीज़ें हो सकती हैं। मेरा इंट्यूशन ये कहता है कि या तो आपने अगर बहुत ओवरलोड कर लिया है अपने आप को, तो ये रियलिटी चेक करने का भी टाइम हो सकता है, जी। या फिर आप अपनों को साथ लेके एक किनारे तक आ जाएंगे, पर थोड़ा पेशेंस इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ओवरऑल आप काफ़ी ज़्यादा बैगेज लेके चल रहे हैं अपने लव रिलेशनशिप में। तो थोड़ा सा इनको काम डाउन और रिलैक्स होने की हाँ, जरूरत है कि हाँ। ज़्यादा प्रेशर ना ले लव नहीं। लाइफ का। अमेजिंग। एंड मैम अगर इन्हीं के करियर या मनी प्रोस्पेक्ट की बात करते हैं, ओके एरीज का सी करियर एंड मनी पर्सपेक्टिव से इट्स अ वेरी नाइस टाइम। जैसा कि अभी आप ट्रांजिट में भी देखोगे कि 28 के आसपास, जुलाई के आसपास मार्स जो है, जो इनके लॉट हैं, वो ट्रांजिट करेंगे वर्गो राशि Yes. में। आइडली हाउस वाइज हम देखें अगर काल जी। पुरुष की, तो वो 6th हाउस Sixth होता house है, एंड 6th हाउस इज रोग ऋण शत्रु। Yes. और वहाँ अगर मार्स की पोजीशन बनती है, तो वहाँ क्या होता है कि मार्स को मजा आएगा अपने Challenges में, कंपटीशन से, competition. चैलेंजेस से लड़ने में। तो ये किल करने वाली कॉन्सेप्ट है। और वर्गों में देखें तो उनको न्यू एक्सपेरिमेंट या चीज़ों को परफेक्शन से चलाने की चीज़ें, एंड जो फर्स्ट कार्ड है जी। कहीं ना कहीं वो प्लानिंग को दिखाता है। राइट तो करियर एंड मनी के पर्सपेक्टिव से इट्स अ गुड टाइम, सो एक्सप्लोर करना चाहिए उन्हें जी। अपनी एंड मैम position। बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर माई सेल्फ आई एम अमेज्ड कि एक तो जैसे वो स्टीम वाला जो बन रहा है कॉम्बिनेशन हेल्थ से Yeah. रिलेटेड, Yes. तो 6th हाउस रोग ऋण ऋतु का है, Yes, शत्रु का है। हाँ। एंड जो स्वॉर्ड्स भी निकले तो वो फाइटिंग वाला भी करेक्ट, वो एक आपको ओवर थिंकिंग देते Right. हैं, या क्विक अभी मर्करी का भी रेट्रोगेशन ऑलरेडी Right, चल रहा है, तो right. और वो वर्गो राशि में एंटर भी वर्गो में करेंगे, तो हाँ, communication. वहाँ भी मर्करी आ गया। तो कहीं ना कहीं उनकी थॉट प्रोसेस, कम्युनिकेशन, जैसे मैंने बोला है, Yes. क्योंकि ये दोनों बहुत मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन जी। ये नहीं बोलूंगी बहुत अच्छा है, जी। तो अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना, Right, right. राइट डायरेक्शन में यूज करना Right. बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेजिंग मैम, दिस इज क्रेजी। एंड आई बिलीव, और इनका हेल्थ का आपने बता दिया, लव एंड करियर भी हो गया है, तो इसके अलावा मेरे को लगता है लोग जनरली ज़्यादा कुछ पूछते नहीं है। ये मेजर 3 एस्पेक्ट होते बट हैं। मैं इनको जरूर बोलूंगी जी। कि अपने स्टमक का भी ख्याल आपको रखना है। वाटर रिटेंशन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। एक्चुअली एकदम अभी ऑलरेडी अंगारक योग चल रहा जी। है, क्योंकि ये केतु के साथ हैं Right, ट्रांजिट में, right. और यहाँ पे हीट डेवलप कर रहे हैं, बट अब वो जाएंगे वर्गो में। तो जो कप की कंडीशन आ रही है, यानी वाटर की कंडीशन जी। आ रही है एंड फायर की कंडीशन आ रही है, तो इनको सबसे पहले अपने आप को हाइड्रेट रखना है। ओके, और एक चीज मैं बताती हूँ, हम लोग कहीं भी बैठे रहते हैं ना, रैंडम पानी उठाया पी लिया, राइट। वो सबसे रॉन्ग मेथड है। जब भी पानी पीना है, आराम से पीना है, क्योंकि वाटर में मेमोरी होती है। एब्सोल्युटली। तो कई बार क्या होता है, हम किसी क्रिटिकल कंडीशन में हैं, या फाइट कर रहे हैं, या कोई सीरियल देख रहे हैं जो बहुत ही ड्रामा है, एंजाइटी वाला intense है, है। और उसको हम पी ले रहे हैं। तो इन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान, इन्हें क्या, हम सभी को सबको ध्यान ही। रखना चाहिए, बट स्पेशली इन्हें अपने आप को हाइड्रेट करके चलना है। ठीक है। तो ये कोशिश करें, अगर चांदी की ग्लास में पानी पी सकते हैं विथ प्रेयर्स, कुछ नहीं कर सकते तो अपने मंत्र चैंट करके एंड देन ड्रिंक इट। अमेजिंग। आई बिलीव एरीज, ये आप सबको नोट डाउन करने चाहिए, फर्रे बनाने चाहिए, बिकॉज ये बहुत सही रेमेडीज हैं। Yeah. बहुत अच्छा इंसाइट था। Yes. तो आई बिलीव ओवरऑल एरीज का हमने काफी कुछ बताया, Yeah, तो एक टॉरस पे खास- चलना चाहिए। एक खास रेमेडी Okay. और इनको इस मंथ के लिए देना Okay. चाहूंगी। इस मंथ का फुल मून इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस दिन ये फुल मून लाइट जरूर सोक करें। ओके, वहाँ पे वो एक गिलास पानी रख दें फुल मून के नीचे, और वहीं बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करें उस पानी के सामने। पाठ करने के बाद वो राम राम चैंट करें, और राम राम चैंट करते हुए धीमे धीमे प्यार से उस वाटर को पिए, तो वो फुल मून की एनर्जी भी सोक कर सकते हैं। अमेजिंग। और मैम अगर कोई एरीज जोडियक वाला ये देख रहा है वीडियो और उसके ये रिलीजियस बिलीफ के साथ नहीं जाता, हाँ। तो उनके लिए कोई तो सिंपल उनके मेथड? लिए रिलीजियस बिलीफ के साथ नहीं जाता, बट फुल मून तो मैटर करता है। Absolutely. तो उनके जो भी मंत्रास हैं, ठीक या है। जो भी वो कैरिकुलम जो भी करते pray हैं, करते हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल जो भी वो कैरिकुलम करते हैं, वो परफॉर्म कर सकते हैं। Perfect. और उस वाटर को प्यार से पी सकते हैं। अमेजिंग मैम। तो लेट्स मूव ऑन टू टॉरस। Yes. जितने भी हमारे सन साइन जोडियक वाले लोग हैं,
उनके लिए तो टॉरस की एक बहुत बेहतरीन चीज़ होती है, काफ़ी लॉयल होते हैं और बड़े खूबसूरत से होते हैं ये, क्योंकि इनका जो लॉर्ड है वो शुक्र होता है जी। और काफ़ी ज़्यादा अपने लोगों के लिए पॉजिटिव भी होते हैं। हाँ, स्कॉर्पियो जितने पॉजिटिव नहीं होते हैं बट हाँ, उनको लगता है ये मेरा है तो मेरा है। और इसका तो एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, जिसके साथ रमते हैं रम जाते हैं, यानी हमारे नंदी बाबा। राइट या तो चलिए आइए देखते हैं कि टॉरस क्या कहता है आपके लिए अगस्त मंथ। पेज ऑफ वैंड्स मैं बहुत ही अच्छा कार्ड है, ये एक मैसेज कार्ड है। यस और ये मैसेज उनको मिल रहा है इनके करियर के लिए। तो स्पेशली अपने करियर के लिए इस मंथ आपको यू नो जिसको कहते हैं ना डटे रहना है। कोई भी चीज़ आप जब भी कर रहे हैं आपकी ग्राउंडिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। इस मंथ आपको आपके करियर से रिलेटेड कोई मैसेज, मेल या गुड न्यूज़ भी मिल सकती है। बट अपने टैलेंट का भी आप बहुत ब्यूटीफुली यूज़ करेंगे, पर आप हवा में जैसे कहते हैं ना तीर मारना जी वो थोड़ा सा आपको बचना है। डेफिनेटली आप ओवरलोडेड हो सकते हैं वर्क वाइज, आप थक सकते हैं या आपको ऐसा भी फील हो सकता है कि यू नो लेट इट बी, अब मुझे कुछ नहीं करना, डोंट गिव अप, आप लगे रहें अपने टास्क में। परफेक्ट। तो अब क्योंकि वीनस का लॉर्डशिप है टॉरस की, तो ये भी सवाल यही होगा कि लव लाइफ कैसे जाने वाली है। डेफिनेटली वीनस तो भाई लव हो लग्जरी हो, आजकल हम सबको वीनस की ब्लेसिंग्स तो चाहिए। और वीनस ट्रांजिट करने जा रहे हैं कैंसर राशि में, अगस्त में वो वहीं रहेंगे, विच इज़ अ सुख भाव। एब्सोल्युटली ठीक है, बट अपने इमोशन को कंट्रोल करना है। जब वीनस ट्रांजिट करेंगे कैंसर में तो वो लव, रिलेशनशिप, लग्जरी, डीप बॉन्ड लेके जाएंगे वहाँ पे। और कैंसरियन इमोशनल साइन ऑलरेडी है, तो डेफिनेटली इन चीज़ों पे बात होगी। इनके लव लाइफ की बात अगर करें तो यहाँ पे थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है, चीज़ें हैं बट इनको इनका ओन टाइम या तो चाहिए होगा या फिर ये डिटैच्ड हो सकते हैं। क्योंकि इनको ये लग सकता है कि मेरी बात को सामने वाला समझ नहीं रहा है। ऑल्सो बिकॉज ऑफ द रेट्रोगेशन मोड कि शनि भी रेट्रोगेट है, मर्क्यूरी भी रेट्रोगेटेड है जो 11 तारीख तक रहेंगे, तो ये एक जोन हो सकता है। बट मैं ये बोलूँगी कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। बताएं तो कि आपके मन में क्या चल रहा है। बिल्कुल, बिकॉज वही मैम जैसे कि गर्भ को भी रिप्रेजेंट करता है कैंसर राशि, तो वो अपने अंदर ही सब कुछ कंसेप्शन लेकर और मन में ही रख लेते हैं, तो उसको डिलीवर नहीं कर पाते। तो आई बिलीव वो भी एक पैरेलली जा रहा है इस प्रेडिक्शन के साथ। रिदम बहुत सही बोला आपने। आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा जो मैं देख रही हूँ, मुझे मज़ा भी आ रहा है आपसे बात करने में, बिकॉज यू हैव सेंस नॉलेज राइट फॉर यू नो एस्ट्रोलॉजी। टैरो इज नॉट माय फोर्टे, बट मैं आई एम शॉक्ड लिटरली कि कितना प्रिसाइजली वो निकल रहा है। और एंड सी मतलब ऐसा तो है नहीं कि हमने बहुत सोच समझ के रखे हैं टैरो, बिकॉज मेरा मैम जनरली बिलीव नहीं था टैरो पे, बट सारे वॉन्ड्स निकले आई गेस, और वो बता रहा है एनर्जी कैसे जोडिएक वाइज एकदम डिफाइन कर रहा है। तो करियर वाइज डिटैच्ड हो सकते हैं। रीजन भी एक है ना, क्योंकि जब आप इमोशनली फ्लक्चुएशन में रहते हैं तो आप किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो बस यही इस बार का इनका मेन क्राइटेरिया है अगस्त में। अमेजिंग। एंड मैम टॉरस रिप्रेजेंट फूड, मनी, रिसोर्सेज, तो क्या इनके लाइफ में इस महीने में कोई नया रिसोर्स आ सकता है, पैसे आ सकते हैं? वो तो आने के चांसेस हैं, क्योंकि मैसेज तो आया है, लेकिन ये किसी स्कैम में भी फंस सकते हैं। दोस्तों फर्रे बना लो, किसी स्कैम में नहीं फंसना है, ठीक है। वैसे आजकल स्कैम बहुत चल रहे हैं, स्पेशली मनी को लेके या किसी भी न्यू पर्सन से उनकी मीटिंग हो रही है, तो यू नो तुरंत भावनाओं में ना बहो, आप जरा सोच लो, मिलेंगे चांसेस मिलेंगे। गाइस दिमाग लगाना है, एकदम फूलिशली काम नहीं करना है। जैसे हमने बताया, मैम ने बताया कि वीनस जो है वो कैंसर में जा रहा है, तो इमोशनल होके कोई भी किसी स्कैम में नहीं फंसना है और थोड़ा सा लॉजिकली चलना है। प्लस एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी, कोई इम्पोर्टेंट सामान या चोरी होने के भी चांसेस हैं, तो कोई भी चीजें अपने डॉक्यूमेंट्स को करेक्ट करके रखिए एंड मिसप्लेस हो सकती हैं चीजें। अमेजिंग। और जैसे कभी कभी होता है, लोग बोलते हैं यार ये प्लीज मेरी चीज संभाल के रख देना, तो वो भी ना करें, अवॉइड करें। यस ठीक है, तो भाई मत करो भरोसा, लॉजिकली चलो और संभल के। मैं आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा रेमेडी देना चाहूँगी, आप बोल सकते हैं टिप्स, टॉरेंस, आप जो भी हैं, अपने मेंटोर की गाइडेंस ज़रूर लें। ओके। कोई ओल्ड पर्सन हो तो ज़्यादा बेटर है। अमेजिंग। स्पेशली अगर वो वर्गो साइन का। ओके ठीक है, बिकॉज वीनस इज इन, नहीं वो तो कैंसर में है, वर्गो क्यों मैम? वर्गो कार्ड ऐसा जो बता रहा है, जो भी पर्सन होना चाहिए वो वर्गो ट्रेड से रिलेटेड रहेगा तो बेटर है, बट थोड़ा सा मैच्योर पर्सन। ओके। स्पेशली मेल।
ओके ठीक है गाइज, तो ये नोट कर लेना, आप इसको यूज में लेकर इस महीने को जो आपका आ रहा है आप बहुत तरीके से इसको निकाल सकते हैं, जी सकते हैं जी। Yes. तो मैम आपको कुछ लगता है और कोई मैसेज आ रहा है या हम जेमिनाई पे चले? हाँ, तो बस आपको नीड है इमोशनल हीलिंग की। Okay. जैसे ही आप इमोशनली हील हो जाएंगे आप फॉर्म में आ जाएंगे। अमेजिंग। एंड आपके लिए मैं रेमेडी बताना ज़रूर चाहूँगी कि अपने घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में फ्रेश फ्लावर्स रखें जिसकी खुशबू हमेशा आती रहे, स्पेशली शुक्रवार। और आप चाहें तो शुक्रवार और सोमवार के दिन जो भी लेडीज हैं उन्हें कुछ ना कुछ, आपके घर की भी हो सकती है, बड़ी जो भी लेडीज हैं, ब्लेसिंग्स ले लें या उन्हें कुछ ना कुछ गिफ्ट दे दें। स्पेशली कुछ नहीं तो वाइट मिठाई ही दे दें या उनके लिए खीर बना दें। ठीक है, कुछ खाने का आइटम या फ्रेग्रेंस वाला भी चल सकता है। अमेजिंग। सो माय टॉरियन ऑडियंस, तो ये आप लोगों के लिए रेमेडीज थी। सो मैम लेट्स मूव ऑन टू जेमिनाई। या श्योर। तो उसकी पहले ओवरऑल प्रेडिक्शन कर लेते हैं। ओके, जेमिनाई का अगस्त मंथ देखते हैं क्या एनर्जी दे रहा है। ओह नाइस, वर्ल्ड कार्ड, कंप्लीशन कार्ड है ये, इसे हम कंप्लीशन कार्ड बोलते हैं टैरो लैंग्वेज में। कुछ इनका अभी एक पूरा प्रॉपर सर्कल कंप्लीट हुआ है, चाहे वो जॉब वाइज हो सकती है या फिर रिलेशनशिप वाइज हो सकती है, कहीं ट्रैवलिंग के भी चांसेस रहेंगे इनके। बट इन्हें ध्यान देना है, ट्रैवल जब भी ये कर रहे हैं पूरे प्रिकॉशन के साथ करें क्योंकि ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। इनका करियर में अचानक से हो सकता है कोई न्यू जॉब लग जाए या फिर प्रमोशन हो जाए या कोई नया प्रोजेक्ट मिल जाए इन्हें। कोई बिजनेस है तो उसमें क्लाइंट्स बढ़ने के या ग्रोथ के भी चांसेस हाई हैं। काफ़ी एक्टिव रहेंगे बट फिर भी एक बात बोलनी है कि जोश में होश बिल्कुल ना खोएं एंड ओवर कॉन्फिडेंस ना। ओके, तो मैम कंप्लीशन की जैसे बात हो रही है तो मतलब दे विल फील कंप्लीटेड या किस तरीके से इसको समझा जाए? कंप्लीशन की बात अगर हो रही है तो वो कोई टास्क है जिसे वो काफी टाइम से लेके चल रहे थे तो वो कंप्लीट होने के चांसेस है। मे बी कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो या रिलेशनशिप में किसी के साथ थे तो उसको कोई नया मोड़ दे सकते हैं। या फिर अगर किसी हेल्थ वाइज कोई सफरिंग चल रही थी तो राहत मिल सकती है। ऐसी पॉसिबिलिटीज बनती है। काफी टाइम से जो पेंडिंग है, मे बी छूट रहा था, नहीं हो रहा था, वो कंप्लीट हो सकता है। अमेजिंग। तो मैम जेमिनाई, बिकॉज ये कम्युनिकेशन को ज्यादा रूल करते हैं, तो इनका नेटवर्किंग कैसा रहेगा इस महीने? इनका नेटवर्किंग अच्छा रहेगा, बस जैसा कि मैंने बोला कि इनका मंथ अच्छा जाएगा। ये जोश में होश इनको बिल्कुल नहीं, इनको ग्राउंडेड रहना है क्योंकि एरी साइन होता है तो और बहुत क्यूरियस होते हैं और कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है। जहाँ कम्युनिकेशन इनका फोर्टे होता है वहीं इनका वीकनेस भी होता है क्योंकि कभी कभी बहुत बोलते हैं। इसलिए जो मर्करी रेट्रोगेट होता है वो कम बोलता है और जो जिनका मर्करी अच्छा होता है वो बहुत बोलते हैं। तो इन्हें अपनी बोलने का राइट यूज करना है। ऑल्सो इनको जंक फूड से बचने की नीड है और क्योंकि तबीयत खराब हो सकती है। एक चीज़ और ध्यान देनी है कि जो इनके पास है ना अभी, जो इनके लिए खड़े हैं या जो भी चीज़ें अभी एज अ ब्लेसिंग्स इनको मिली हुई है उसको ये इग्नोर कर रहे हैं। तो उनकी रेस्पेक्ट करें। जो चीज़ नहीं है उसके लिए रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। अभी भी जो चीज़ है उसके लिए वो हैप्पी हों और वहाँ ग्रैटिट्यूड देना स्टार्ट करें। अमेजिंग। और इनका लव लाइफ लव लाइफ देखते हैं जेमिनी आपका। आप कुछ सीक्रेट छुपा सकते हैं अपनी लव लाइफ में। आई थिंक छुपाएं नहीं, कन्फ्रंट करें। और या नहीं तो आपका सीक्रेट किसी फॉर्म में रिवील भी हो सकता है। तो इसके पहले कि आपका कोई सीक्रेट आपके पार्टनर से रिवील हो जाए आप खुद कन्फेस कर लें। दैट्स बेटर। मतलब ये जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है उनके लिए या सबके लिए? सबके लिए ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए जी। करना तो नहीं चाहिए बट आई बिलीव किसी ना किसी का तो चल ही रहा होगा हमारे ऑडियंस में। तो ठीक है, एक टेक लें। अगर रिलेशनशिप के लिए मैं ये बोलूँगी कि या तो बहुत इनसिक्योर हो सकते हैं या कुछ छुपा सकते हैं, तो बात करने की ज़रूरत है। और जो एक किसी से मे बी किसी को अट्रैक्शन है और वो उसको कुछ बोलना चाह रहा है तो वो भी उनके लिए भी सही टाइम है। उनके लिए भी सही टाइम है। मतलब अपनी हेजिटेशन हटाएं। एंड जेमिनी वैसे भी बहुत क्यूरियस लोग होते हैं। एक्चुअली इनकी प्रॉब्लम होती है एक ही चीज़ से बोर हो जाते हैं तो और भागना स्टार्ट कर देते हैं कि मतलब मैं एक पर्सन के साथ कितने देर। तभी इनके फ्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। बट आई थिंक थोड़ा सा थमने की नीड है। ओके। और आपके तरफ से कुछ मैसेज आ रहा है जेमिनी के लिए? आपको सनलाइट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य नमस्कार, सूर्य आराधना, बेयर फीट ग्रीन ग्रास पे वॉक करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
तो सुबह उठने की हैबिट डालें। ओके, अमेजिंग। जेमिनी वाले लोग हर वेडनेसडे के दिन एटलीस्ट 5 वेजिटेबल या फ्रूट्स डोनेट करें नीडी पर्सन Okay. को। इसके अलावा अगर वो चाहें तो किसी स्टूडेंट्स की स्टडी वाइज भी हेल्प कर सकते हैं। Stationery दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल, छोटे बच्चों को स्टेशनरी आइटम गिफ्ट करें। इनफैक्ट छोटे बच्चों के साथ थोड़ा टाइम भी स्पेंड करें तो वो भी एक तरह की रेमेडी ही है। एब्सोल्युटली। या और जैसे आपने बताया, मेरा भी एक्सपीरियंस है एस्ट्रोलॉजी का, बहुत लोग ना खिंच जाते हैं जब बच्चों के खेलने की आवाज़ आती है। तो इट इज़ एक्चुअली अ गुड साइन। तो बिकॉज मैंने देखा कभी कभी लोगों का मरकरी इतना डैमेज होता है कि उनको बच्चे पसंद नहीं आते। हाँ। तो आई थिंक ये जो आपने बोला कि बच्चों के साथ बैठ जाएं थोड़ी देर, ये बहुत अच्छी रेमेडी है टू हेल्प। पता है कि रिदम होता क्या है, कभी कभी मैंने देखा है कि बहुत सारे बड़ों के केसेस देखे हैं मैंने कि जहाँ पे, क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना वो बहुत क्रिएटिव होते हैं, Right. ठीक है, जहाँ पे हम फंसते हैं और बड़े बड़े थॉट्स हमें बड़े लोग नहीं दे पाते हैं, छोटे बच्चे वो आइडिया दे देते हैं। तो यही है मरकरी की क्वालिटी। अमेजिंग। हाँ, और मरकरी है जो एक यंग यूथफुल भी रखता है। बिल्कुल। तो जिनका मरकरी स्ट्रांग रहता है या फर्स्ट हाउस में होता है वो अपने एज से काफी बहुत छोटे लगते हैं, बहुत छोटे लगते हैं। एब्सोल्युटली अमेजिंग मैम। तो कैंसर की तरफ चले? श्योर। ठीक है। अब बात करते हैं हम कैंसर राशि की। ऑगस्ट पंथ उनके लिए क्या लेके आया है कैंसर। टू ऑफ वैंड्स। ओके। कैंसर राशि के लिए पहले तो मैं बोलूँगी कि ऑब्वियसली ये सबसे इमोशनल होते हैं। कैंसर जैसे कि साइन ही है इनका रिदम। आप देखा होगा, आपने एक क्रैब है जिसको देख के लगता है अपने बैग एक उसने पैक कर रखा है। वो क्या है, वो अपने लोगों को साथ लेके चलता है ना। तो ये अपने इमोशंस को अपने लोगों के साथ लेके हमेशा चलते हैं, अपनों को छोड़ते नहीं हैं। यही इनका प्रॉब्लम आता है क्योंकि वो ओवर एक्सपेक्ट भी करते हैं। तो यहाँ पे अपने करियर वाइज तो उनकी प्लानिंग सही चल रही है, लेकिन इस प्लानिंग में कोई चीटिंग होने के भी चांसेस हैं। ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे ना करें, कोई धोखा भी मिल सकता है। तो वर्क वाइज जो उनकी प्लानिंग है, पहले तो बी सीक्रेटिव, चुपचाप से अपने टास्क को परफॉर्म करें। नहीं तो अगर किसी को बताते हैं, आप वर्क प्लेस पे किसी से डिस्कस करते हैं तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है। बिकॉज आई हैव सीन कैंसरियंस जो है वो इमोशन में आके सब कुछ ही बता देते हैं। तो लेकिन डिप्लोमेसी चाहिए होती है, तो इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान रखें इस चीज़ का। बिल्कुल। ठीक है। तो मैम इनका हेल्थ कैसा रहेगा? हेल्थ की बात करें तो हेल्थ वाइज कैंसर आपको इस बार, आपको मैं बोल सकती हूँ, आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट रहेगी। इनफैक्ट आप रूटीन में भी आएंगे, प्लानिंग करेंगे कि आपको क्या कैसे करना है, अपने डाइट का कंट्रोल या एक्सरसाइज, खुद को फिट रखने की कोशिश में रहेंगे। रिदम, इन्हें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि किसी तरह के स्कैम से इन्हें भी बचने की नीड है। क्योंकि स्पेशली अपने मनी को लेके, ठीक है, करियर में भी ध्यान देना है और मनी वाइज भी ध्यान देना है, क्योंकि इन्हें बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। तो गाइस फर्रे बना लेना। किसी भी तरह के सोशल मीडिया स्कैम या कोलैबोरेशन को थोड़ा अवॉइड करके चलें। अगर कर भी रहे हैं तो बैकग्राउंड चेक करें, सोच समझ के। जो भी कोई लीगल कुछ भी है तो उसमें पहले ही कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए भी ध्यान रखें। कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए डबल चेक करें, और चीज़ों को जब भी डिलीवर करने जा रहे हैं डबल चेक ज़रूर करें। बेसिकली उन्हें थोड़ा ध्यान से चलना है। टाइम इतना बुरा नहीं है, टाइम अच्छा है, बट राइट प्लानिंग के साथ कॉशियस रहना है। अमेजिंग। और इनकी लव लाइफ? एक चीज़ और ऐड कर रही हूँ रिदम, जैसा कि हमने पहले एरीज के प्रेडिक्शन में देखा था दैट वाटर एंड फायर का कॉम्बिनेशन, तो यहाँ भी ये बात बोली जा सकती है क्योंकि इनका जो साइन है वो वाटरी है और इनके लिए जो कार्ड आया है वो फायर है। तो यहाँ थोड़े इमोशन की फ्लक्चुएशंस बनी रहेगी। ठीक। अब इनके रिलेशनशिप की अगर बात करें तो अगस्त मंथ में इन्हें अपने मदर या जो घर की लेडी हैं उनसे कोई फाइनेंशियल बेनिफिट हो सकता है। अमेजिंग। लोन के लिए अप्लाई किया है तो वो भी मिलने के चांसेस हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही बोला है कि इन्हें पेपर्स पे सिग्नेचर्स बहुत ध्यान से करने हैं। ऑल्सो इनकी अगर शादी की बात चल रही है तो हो सकता है वो फिक्स्ड हो जाए। रिलेशनशिप को लेके थोड़ा सा थम के चलने की नीड है। अभी ज़्यादा ना डिस्कशन करें और ना ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करें। जैसे चल रहा है चलने दें, बट न्यू रिलेशनशिप के लिए थोड़ा वेट करें। परफेक्ट। और मैम इनके लिए कोई रेमेडी? इनके लिए तो रेमेडी मैं यही बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले अगर इनकी मदर है तो उन्हें इस मंथ
ग्रीन कलर की कोई भी साड़ी या कोई ड्रेस जो उन्हें पसंद है वो जी। गिफ्ट करें। Okay. और अगर मदर नहीं है जी। आपकी फॉर एग्जांपल, तो जी। घर की कोई भी बड़ी लेडी, ओके जो भी घर की बड़ी लेडी हैं या किसी फ्रेंड की मदर हैं, जी। उनको भी ये गिफ्ट कर सकते हैं। ये रेमेडी का काम करने वाला है। ओके अमेजिंग। साथ में एक और बता देती हूँ। जी साथ में अगर ये प्लांटिंग करते हैं, मतलब कोई Okay. प्लांट इस मंथ अगर ये घर पे ले आएं और उसकी सेवा करें, उसको जी। नर्चर करें, जी। कुछ नहीं तो सुबह प्यार से पानी दें, ओके ये ड्यूटी बनाएं, वो भी इनके लिए रेमेडी का काम करेगा। अमेजिंग। तो वो किस तरीके से उनको हेल्प कर सकता है? आ, इमोशनल स्टेबिलिटी? किस तरीके से हेल्प कर सकता है? सी जब आप प्लांटिंग करते हैं जी। ना, तो आप अपने सारे एलिमेंट्स को एक्टिवेट कर लेते हैं। Right. आप वाटर एलिमेंट भी ऐड कर लेते हैं, एयर एलिमेंट भी ऐड जी। कर लेते हैं। आप डिसिप्लिन में आते हैं कि आपकी कोई जिम्मेदारी है, तो आप अपने आप को बांध देंगे। और साथ में आप क्या कर रहे हैं, कुछ ग्रो कर रहे हैं। राइट तो उससे ब्यूटीफुल रेमेडी तो और कुछ हो ही नहीं सकती है। अमेजिंग। ठीक है मैम, तो और कोई मैसेज आ रहा है या हम लियो के हम लिए मूव प्रेडिक्शन कर करते सकते हैं। हैं? बस आपको अपने इमोशंस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है एज यूजुअल। गाइस नोट कर लो, फर्रे बना लो फटाफट से। ओके ओके सो लियो पीपल या गेट्स रेडी फॉर योर प्रेडिक्शन बिकॉज लियो एक बहुत ही पावरफुल साइन है। व्हाट्स योर साइन रिदम? माय सन साइन इज जेमिनी। ओह, तो जेमिनी तो निकल Yes, चुका। निकल गया। तो आपको तो समझ में आ गया जी, आपको जी, क्या बिल्कुल, ध्यान देना है। बिल्कुल। चलिए अब बात करते हैं लियो के अगस्त मंथ की। मैं चाहूंगी लियो का कार्ड आप निकालें कि Oh. उनका अगस्त मंथ कैसा जाने ओके वाला सो लियो पीपल, आप लोगों की तकदीर मेरे हाथ में। सो लेट्स टेक दिस कार्ड। है। ओह माय गॉड, दिस इज नाइन नाइन ऑफ ऑफ स्वॉर्ड्स। लियो सबसे पहले ओवर थिंकिंग से बचें। बचो। ओके एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आप रह रहे हैं। स्लीपिंग डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम हो सकती है और अपने हेल्थ का भी ख्याल रखना है आपको। Okay. तो यहाँ पे आपके लिए थोड़ा टफ हाँ मैम, बिकॉज यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट बिकॉज मार्स केतु इज इन लियो एब्सोल्युटली। और एकदम ही एक्सट्रीम हीट बना हुआ है। या और अभी सन भी ट्रांजिट कर जाएंगे, जी। हालांकि अपनी ही राशि में करेंगे, Still. लेकिन केतु इज ऑलरेडी देयर There. और राहु उनके सामने है, तो बिल्कुल। इक्लिप्स क्रिएट हो जाएगा। एब्सोल्युटली तो इस ड्यूरेशन में अप एंड डाउन तो लगेंगे, स्पेशली हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम। जी तो नहीं, एंड अगर जो भी विमेंस कंसीव करने का जी। सोच रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा ध्यान से आगे बढ़ना है। Okay. जो प्रेग्नेंट हैं जी। उन्हें भी बहुत ध्यान रखना है अपना। Okay. साथ में कोई इन्फेक्शन होने के भी चांसेस हो सकते हैं, तो उससे भी बचने की नीड है। परफेक्ट। और इनका ठीक है, तो इनके लिए लव लाइफ एंड करियर। लव लाइफ देखते हैं पहले Leos लव की। लाइफ। लव लाइफ में थोड़ा सा मैं बोलूँगी कि पुराने चैप्टर्स ख़त्म होंगे। ओके अग्रेशन में अगर आते हैं तो टेंशन हो सकती है। सो हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि आपका पार्टनर आपको अंडरस्टूड नहीं कर रहा है और फाइट्स भी हो सकती हैं। ओके बट किसी ओल्ड रिलेशन का एंड एंड न्यू बिगिनिंग भी हो Okay. सकती है। हेडेक जैसी प्रॉब्लम भी बन सकती है कंटिन्यूअसली, ओके तो थोड़ा सा केयर करना है आपको। ठीक है। और इनके अगर करियर या मनी प्रोस्पेक्ट्स की बात की जाए? सी मनी वाइज आपको या करियर वाइज आपको ये समय बोल रहा है कि जैसे आपके कर्मा वैसे रिजल्ट, जो गिविंग होगी वही रिसीविंग होगी। Okay. तो ये टोटली आप पे डिपेंड करेगा। ये कार्ड आपको कह रहा है कि जितनी आप मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। बट हाँ, कहीं अगर कोई मनी स्टक थी तो उसके मिलने के चांसेस हैं। ओके अमेजिंग। तो इनके लिए और कोई मैसेज आ रहा है? इनके लिए मैं एक शनि की रेमेडी ज़रूर देना चाहूँगी। हालांकि सूर्य हैं, बट शनि की रेमेडी यहाँ वर्क करेगी क्योंकि कार्ड ऐसा आया है। Okay. तो आपको अपने हेल्पर्स को जी। जब भी आप उन्हें सैलरी देते हैं फर्स्ट जी। टाइम पे देना जी। है, उसके साथ कुछ ना कुछ बोनस देना Bonus. है। और कोशिश करें कि सैलरी के पहले वाला जो सैटरडे हो उस दिन आप अब उनकी सैलरीज दे दें। सी रिदम, लियो राशि जो होते हैं ना, सबसे पहले तो उनके लिए एक सिंपल और बेसिक टिप, इन्हें टाइम पे उठना चाहिए, जो इनके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। और दूसरा, इनको इनके फादर के साथ अपने रिलेशनशिप अच्छे करके चलना चाहिए। राइट। क्या होता है कि ज़रूरी आपके फादर से आपके विचार नहीं मिलते, इट्स अ कॉमन थिंग, बट Right. कोशिश करें कि आप आर्ग्यूमेंट्स ना करें। राइट। तो सबसे पहले सुबह उठें, सूर्य नमस्कार जी। करें, थोड़े देर सनलाइट सोक करें, वो इनके लिए बूस्ट का काम करेगा। जी ऑल्सो ये अपने रूटीन में ना सूर्य नमस्कार योगा जो होता है ना, राइट। वो डालें। Okay. एटलीस्ट 11 बार तो परफॉर्म करें। Okay. वो भी रेमेडी है इनके। नहीं, आई एम श्योर बिल्कुल काम करती होगी मैम, बिकॉज ये मैंने अपने
क्लाइंट्स को, अपने ऑडियंस को बहुत बार समझाया और लोग इस चीज़ को मानते नहीं है कि अरे यार जल्दी सुबह उठना पड़ेगा, हम तो उठ नहीं सकते, 2 बजे तो सोते ही हैं। बट मैं बहुत बार समझाता हूँ कि ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सूर्य भगवान कभी ये नहीं बोलते, सूर्य देव, कि यार आज मेरा मूड नहीं है, मैं 10 बजे निकलूंगा। तो वो हमेशा उनसे में डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन जो है, अगर आपको अपने अंदर का सूर्य तेज करना है तो आपको सनराइज से पहले उठना चाहिए। क्योंकि जैसे ही डिसिप्लिन आया ना, हमने डिसिप्लिन से परफॉर्म किया, हमने शनि को खुश कर दिया एंड सूर्य की तरह हम चमक जाएंगे। बिल्कुल, तो आप तो लियो हैं, आपके लिए तो ये बनता भी है। जी बिल्कुल। संडे का दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इस मंथ का सारा संडे। ओके। और आप उस दिन कुछ डोनेशन कर सकते हैं, चैरिटी कर सकते हैं तो कर दें। जो भी चैरिटी करें चुपचाप करें, क्या किया क्या नहीं, नो नीड टू टेल एनीवन। बस कुछ भी जो आपको समझ में आए, जो दिल को भाए, कर दें। परफेक्ट। बिकॉज मैम मैंने ये भी आपने अच्छी चीज बताई कि कुछ ना बताएं किसी को कि आपने क्या किया, बिकॉज कई लोग कर ही सिर्फ स्टोरीज डालने के लिए। बट पता है, एक मैंने अभी कुछ दिन पहले जो आपने ये बात बोली, मैं भी पहले यही बोलती थी, पर मुझे किसी की ये बात बहुत अच्छी लगी। शायद मैंने अभी कोई कॉमेडी शो देखा था कपिल का, उसमें सलमान खान आए हुए थे। तो अभी तक मेरा भी परसेप्शन यही था कि चैरिटी चुपचाप करें। वहाँ पे शायद ये बात हुई कि आजकल लोग सोशल मीडिया के लिए कर रहे हैं, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली, एटलीस्ट चैरिटी तो कर रहे हैं। सही है। तो वो मुझे वर्ड बहुत अच्छा लगा और मेरा परसेप्शन थोड़ा सा चेंज हुआ कि एटलीस्ट लोगों के पास किसी भी फॉर्म में जाए तो ये है कि चलो बेशक दिखावे के लिए सही, बट जिसके पास पहुंचना चाहिए उसके पास पहुंच रहा है। तो मुझे ये चीजें शायद उनसे एक बहुत अच्छी चीज लर्न करने मिली। तो इट्स अ गुड थिंग, बट या चैरिटी सीक्रेट रखें, पता भी नहीं चलना चाहिए। एब्सोल्युटली परफेक्ट मैम। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू वर्गोस। वर्गोस। यस। सो वर्गोस जो होते हैं वो परफेक्शनिस्ट होते हैं। जी बिल्कुल। हर चीज़ में उनकी एनालिसिस। मेरे बहुत सारे ऐसे वर्गो फ्रेंड्स हैं जिनसे मैं बहुत डरती हूँ। अच्छा। क्योंकि वो बहुत गलतियाँ निकालते हैं। वर्गो अर्थ साइन है, स्टेबल होते हैं, बट इनका परफेक्शन ना कभी कभी ओसीडी बन जाता है। इनको पता ही नहीं होता कहाँ स्टॉप करना है खुद को। जी। तो चलो देखते हैं वर्गो के लिए अगस्त मंथ क्या वाइब लेके आया है। अरे वाह, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, बट कई बार व्हील ऑफ फॉर्च्यून का क्राइटेरिया होता है कि आपने जैसे काम किए थे अभी पिछले कुछ टाइम में उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आने का मतलब ये नहीं है कि आपका लक काम कर रहा है। अच्छा, हो सकता है पास्ट में आपने जो किया है तो पहला ट्रेड तो आप ये समझ जाइए कि आपके साथ अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। जी। अगर आपने कुछ अच्छा किया था तो डेफिनेटली आपका लक, आपको यूनिवर्स चीज़ें देने वाला है। जी। बट आपको बचना है लोगों की बातों में आने से। खुद को थोड़ा ओपन करके चलें। आपको अपने शेल से बाहर निकलने की नीड है। स्पेशली न्यू मून का दिन या फुल मून का दिन आपको मेंटली बहुत ज़्यादा ड्रेन कर सकता है। इधर उधर के गॉसिप में पड़ने से बचें, क्योंकि टाइम आपको अच्छा बता रहा है। अगर आपने अच्छा किया है तो आपको अच्छा डेफिनेटली मिलने वाला है। जी। स्टक मनी भी आपको कहीं से मिल सकती है। बहुत सही। ग्रोथ थोड़ी स्लो हो सकती है लेकिन स्टेबिलिटी मिलेगी। तो ये टाइम अपने विजन को बढ़ाएं, एज एन लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस करें। साथ में किसी यंग पर्सन के थ्रू आपको बेनिफिट भी मिल सकता है। वो आपका ऑफिस में काम करने वाला कोई कुलीग हो सकता है या आपके घर से भी कोई जो भी आपसे छोटे हैं, यंगस्टर्स हैं, यूथ से आपको बेनिफिट हो सकता है। और आप खुद यूथ हैं तो हो सकता है आपके फ्रेंड्स के थ्रू भी आपको बेनिफिट हो जाए। अमेजिंग। एंड मैम जैसे व्हील ऑफ फॉर्च्यून की बात हो रही है तो इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि अगर आपके साथ आपको लग रहा है कि आपके साथ बुरा हो रहा है बट मे बी वो आपके बेटर के लिए हो रहा है। यस, सो लर्न एंड इस सिचुएशन को आपको संभालना है। अगर ये बट चांसेस आर हाई कि जो मुझे दिख रहा है सिर्फ आपको अपनी शेल से बाहर निकलना है, देन आप रेडी हैं रिसीव करने के लिए यूनिवर्स से गिफ्ट। अमेजिंग। तो इनके लिए मैम क्या रेमेडी इस मंथ के लिए? आपके लिए रेमेडी ये है कि गिव अप बिल्कुल ना करें, सबसे पहली बात। क्योंकि आप, मुझे पता है आप ओवरलोड हो सकते हैं, आप अपने रिलेशनशिप को लेके हो सकते हैं या वर्क प्रेशर हो सकता है। इट कुड बी योर हेल्थ ऑल्सो जिसकी सफरिंग चल रही है। मेंटली आपको स्ट्रांग रहना है, गिव अप बिल्कुल ना करें, क्योंकि बस आप पहुंच चुके हैं, अपने बॉर्डर पे आप आ चुके हैं। तो अभी बिल्कुल राइट टाइम नहीं है। ऑल्सो वर्गो है अर्थ साइन एंड मुझे इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी नज़र आ रहे हैं। तो एक क्लटर्ड पोजीशन हो सकती है आपकी। जो हार्ड वर्क करके अर्न करते हैं लोग, आप उनकी हेल्प करें।
जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है या जो सफाई कर्मचारी हैं जो आपको जी, जी, सोसाइटी जी, में जी, मिल जी। जाते हैं, टाइम टू टाइम जैसे ही आप उन्हें देखें किसी न किसी तरह की उनकी हेल्प कर दें। ओके, मतलब जो जिनका भी हार्ड लेबर वर्क हाँ, हो रहा है हाँ, तो उनकी मदद। उनके लिए जो जो रिक्शा चला रहे जी। हैं, जो मेहनत करके कमा रहे जी। हैं, या आपकी घर की जो हेल्पर्स होते हैं, ओके। उन्हें आप कुछ हेल्प कर दें, उनसे आपकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। एंड बी Amazing. ग्राउंडेड। ओके, ऑल्सो अगर बेयर फीट आप सुबह उठ के ग्रीन ग्रास पे वॉक जी। करते हैं तो ये आपके मर्करी को तो स्ट्रॉन्ग करेगा, साथ में आपकी ग्राउंडिंग भी स्ट्रॉन्ग रहेगी। अमेजिंग। और इनके लिए मैम कुछ अगर लव या मनी के अराउंड आप कुछ बता पाए? मनी वाइज आई कैन से इट्स अ गुड टाइम। Okay. कहीं से तो मनी आ रही है इनके Okay. पास, कहीं से स्टॉक मनी है तो वो आ रही है। जी। ऑल्सो इन्वेस्टमेंट में अगर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे फोकस करेंगे तो अच्छे गेन्स तो हैं अच्छे गेन्स हैं। गाइस, फर्रे बना लीजिए। एक चीज़ और कहना चाहूँगी, ट्रांसफ़र या प्लेस चेंज की भी पॉसिबिलिटी है। Okay. तो हो सकता है कहीं अगर मूव करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अमेजिंग। आपकी तरफ से और कोई मैसेज आ रहा है इनके लिए, और शुड वी मूव ऑन? मैं एक कुछ तो बता रही थी जी। अभी मैं। बस आपको ध्यान देना है कि मरकरी आपके लॉज जी। हैं और वो रेट्रोगेट हैं 11 Right. तक। तो जैसा मैंने इनके एक और राशि को बोला, जेमिनी Gemini को, की। कि उनको सोच समझ के बोलना है। जी। इनको स्पेशली बोल रही हूँ मैं कि इन्हें बोलना है, अच्छा। एक्सप्रेस करना है खुद Okay. को, वो इम्पोर्टेंट है। एंड राइट ग्रुप में रहना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है मैम, बहुत अमेजिंग। तो अभी बढ़ते हैं, हमारे जितने भी लिब्रा सनसाइन वाले लोग हैं उन लोगों के लिए क्या प्रेडिक्शन आता है? लिब्रा तो वैसे ही खूबसूरत राशि है, जी। डिप्लोमेटिक के साथ, Right. उसको पता है चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, वेरी करिस्मेटिक पीपल। यस, एंड लिब्रा के लॉर्ड भी होते हैं शुक्र, वीनस। तो इनका ऑरा ही डिफरेंट होता है। जी। मैं चाहूंगी लिब्रा के लिए आप एक कार्ड निकालें, Okay. सोच के डीप ब्रेथ के साथ Yes. कि अगस्त मंथ Because इनके लिए Libra is कैसा my जाने favorite वाला है। सनसाइन और मेरा वो असेंडेंट भी है। ओह नाइस। लिब्रा this. इज माय मून साइन आल्सो। ओह नाइस। ओह, जैसे कि हमने बड़े एक्साइटेड होके और खुश होके निकाला है, दिस इज द 3 ऑफ कप्स। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। तो Amazing. पार्टी मोड ऑन होने वाला है इनका, वाह। फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने वाले हैं। कहीं इनकी विशेस थोड़ी पूरी हो सकती हैं इस ड्यूरेशन में, बट ओके, पार्टी मोड है, ड्रिंकिंग जी। ज़्यादा हो सकती जी। है, टू मच पार्टी हो सकती है। और जब आप एक ग्रुप में होते हो तो मज़े तो बहुत आते हैं, जी। बट उसके बाद के जो रिजल्ट्स होते हैं जी। कि आपको किसी ने ये बोला था, उस Right. जोन में आ सकते हैं। ओके तो आपका वो क्राइटेरिया है ही नहीं लिबरेंस, गाइस, बना लो फर्रे। जी। आप बैलेंस्ड हैं, तो आप अपने इस ट्रेड्स का यूज़ करें। Okay. ओवरऑल इट्स अ गुड टाइम। अमेजिंग। तो मैम, जैसे कि इनका वीनस लॉर्ड होता है, Yeah. वीनस अगेन इज ऑल अबाउट लव, लीजर, लग्जरी। तो लग्जरी आती हुई दिख रही है, लव रिलेशनशिप Yes. आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे इनका नेचर थोड़ा सा अपने ट्रेड्स के एंटी हो सकता है। Okay. ये थोड़े पॉजिटिव हो सकते हैं, चाहे वो इनके फ्रेंड्स हो या फिर इनका पार्टनर Partner. हो। तो ये चाहेंगे कि थोड़ा ईगो भी बढ़ सकता है। Okay. ये चाहेंगे कि चीज़ें मेरे हिसाब से चलें। Okay. तो यहाँ खुद को कंट्रोल करके चलना इम्पॉर्टेंट है। ऑल्सो मैं एक चीज़ और देख रही जी। हूँ, इनकी एक न्यू बिगनिंग रहेगी इस मंथ में, तो इनके साथ इनका जो कंपेनियन होगा जी। उसको ज़रा इनको कहते हैं ना, वैल्यू देने की नीड है। दूसरों की बातों को सुनना इम्पॉर्टेंट है। किसी एडवेंचरस ट्रिप पे अगर जा रहे हैं तो Okay. आपको केयरफुल रहना Okay. है, क्योंकि आपको चोट वगैरह लग लग सकती है। एंड ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। बेसिकली टाइम इज़ गुड। ओके, अगस्त इज़ नॉट बैड टाइम, जी। इट्स अ गुड टाइम। अचीवमेंट्स हो रही है, एंजॉय कर रहे हैं, जी। पार्टी कर रहे हैं, रिलेशनशिप ऑल्सो। बट आपको खुद को कंट्रोल करना है। आपके इमोशन फ्लक्चुएट हो सकते हैं। ओके। और अगर इनके लिए करियर की बात करते हैं तो उसमें कुछ ग्रोथ दिखता है? करियर वाइज डेफिनेटली ऐसा आपको आपके किसी सीनियर का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी मिलेगा। Okay. क्रिएटिव फील्ड में जो लोग हैं जी। उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने का। आर्टिस्ट, राइटर, पोएट, जी। अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बिल्कुल हाथ से जाने ना दें। अमेजिंग। और इनके लिए क्या रेमेडी हो सकता है मैम इस मंथ के लिए? इनके लिए रेमेडी की अगर मैं बात करूं तो एवरी फ्राइडे रिदम इन्हें Okay. वाइट कलर तो पहनना ही चाहिए। Okay. स्पेशली अगर आप सिल्क के कपड़े पहन जी, सकते हैं तो जी। ज़रूर पहने। आपको हर दिन तो नहीं, बट फ्राइडे के दिन कर्ड बाथ लेना है। Okay. दही से नहाना है। मुझसे Okay. बहुत सारे लोग पूछते हैं मैम कैसे क्या, जी। तो मतलब सिंपल आपको दही अपने बॉडी पे लगानी Okay. है।
30 सेकेंड वेट करना है अच्छा। और फिर नहा लेना है। ठीक है। तो ये आपकी ऑरा को शाइन कराएगा। अमेजिंग। खुशबू का इस्तेमाल करना है, स्पेशली रोज या फिर सैंडलवुड। इत्र, ओके आपने इत्र यूज करना है। ठीक है। बहुत लोग पूछते हैं परफ्यूम यूज कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि इत्र जो होता है वो प्योर नेचुरल होता है जी। तो आपने इत्र यूज करना है। इसके अलावा आपको किसी भी फ्राइडे या फिर वेडनेसडे के दिन अपने घर में इस मंथ की शुरुआत में एक वाइट रोज का प्लांट लाना है। अच्छा। और उसको नर्चर करना है। Nice. वो भी जैसे जैसे ग्रोथ होगी वो खूबसूरत होगा, आपकी लाइफ में भी खूबसूरती बढ़ेगी। अमेजिंग। ठीक है मैम, और इनके लिए कोई डिवाइन मैसेज आ रहा है या शुड वी मूव ऑन? इनके लिए डिवाइन मैसेजेस यही आ रहा है कि टाइम अच्छा है, लेकिन किसी के पीठ पीछे बातें ना करें और अपनी चीज़ों को एंजॉय करें, उसे गॉसिप में कन्वर्ट ना करें। ओके, परफेक्ट। सो लेट्स मूव ऑन टू स्कॉर्पियंस। एंड स्कॉर्पियंस का बहुत ही चर्चा रहती है सोशल मीडिया पे भी, और बहुत ही डीप कनेक्ट रखते हैं सबसे और लॉयल होते हैं, और जो बहुत ही डीप रिसर्चर क्वालिटीज़ भी होती है। जनरली जो PhD वाले लोग होते हैं उनको ये बनाता है स्कॉर्पियंस। एंड तंत्र विद्या की भी अगर बात करते हैं, अकल्ट की भी बात करते हैं, क्योंकि 8 नंबर आता भी है हमारा 8th हाउस में, एंड इनका नंबर होता है एस्ट्रोलॉजिकल 8 जी। एंड स्कॉर्पियंस रहते भी मैम थोड़ा ज़मीन के नीचे ही घुस के हैं, तो वो मतलब एकदम सबसे डीप नेटवर्क बनाने के लिए, और अंडरडॉग्स जो होते हैं बेसिकली, जिनको ये नहीं पता होता कि कहाँ चले गए ये 10-12 साल के लिए, फिर एकदम से शाइन करते हैं। तो ये इनकी क्वालिटी है। क्योंकि स्कॉर्पियो आप देखो ना कि आप उन्हें छेड़ो मत जी। वो अपने शेल में है। जब आप स्कॉर्पियो ऐसा डंक लगाएगा ना कि उसका जहर का तोड़ नहीं है। हालांकि ये साइन मेरा भी है, दिस इज माय सन साइन। स्कॉर्पियो जो होते हैं वो ट्रेट्स तो काफी अच्छे होते हैं, और मैंने देखा है कि हम जितने स्कॉर्पियंस हैं इतने ट्रांसफॉर्मेशन हम अपनी लाइफ में देखते हैं ना, तो खुद को ये हैट्स ऑफ करने का कभी मन करता है। ये साइन ही ट्रांसफॉर्मेशंस का है, और फीनिक्स की तरह मतलब हर थोड़े टाइम बाद जलते हैं, अपनी ऐश बनते हैं और वापस नए बनते हैं उसमें से। स्कॉर्पियो का एक बहुत यूनिक पार्ट मैं बताती हूँ जी। स्कॉर्पियो से पंगे लेना नहीं चाहिए। रीजन यह होता है कि वो पहले अगर आपने उनको कुछ बोला तो आपको सुन लेंगे और समझ के चले जाएंगे, छोड़ देंगे उस टाइम पे जी। बट आपसे रिवेंज ऐसे टाइम पे लेंगे ना, जब आपको समझ में नहीं आएगा कि अब इसके बाद व्हाट इज नेक्स्ट। ठीक बात है। तो आइए देखते हैं। स्कॉर्पियो मेरा साइन है, मैं चाहूंगी कि आप ही निकालो। अच्छा, मैं निकालूं? अगस्त के लिए कार्ड जी। तो अभी उनका ओवरऑल ये महीना कैसे जाने वाला है? दिस कार्ड, यस, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके। तो मैं ये कह रही हूँ इन्होंने काफ़ी मेहनत करी है पिछले टाइम में, और ये एक रेस्ट मोड लेने का जोन है। थोड़ा सा रेस्ट लें, क्योंकि कहते हैं ना कि अभी तूफान आने की पहले की शांति को मेंटेन करना इम्पोर्टेंट है। तो तूफान तो आने वाला है, तो उनके लिए प्रिपेयर होने के लिए इन्हें रेस्ट और हीलिंग की नीड है। तो हील योरसेल्फ स्कॉर्पियंस, जितने भी आप लोग मुझे सुन रहे हैं, प्लीज हील योरसेल्फ। परफेक्ट। और इनका मैम कैसा रहने वाला है? लव, रिलेशनशिप, करियर, मनी? इनका लव कैसा जाएगा? पुराने चैप्टर्स ओपन हो सकते हैं। अच्छा। कोई इनको नॉक कर सकता है, एंड चांसेस हैं कोई न्यू पर्सन भी इनकी लाइफ में आ सकता है। बट इनका फोकस इमोशन से ज़्यादा करियर पे रहेगा इस बार, एंड करियर में ग्रोथ, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि आई थिंक इन्होंने काफ़ी सारी मेहनत करी होगी लास्ट मंथ में, तो ये मंथ उसको आप सेलिब्रेट भी कर सकते हैं और आगे की प्लानिंग भी करेंगे। बहुत सही। तो फुल ऑन फायरी एनर्जी दिख रही है करियर में, बट आपको बैक स्टेपिंग से बचना है। क्योंकि आप अपने जोन में हैं, आप करते जा रहे हैं चीज़ें, बट आपके पीठ पीछे क्या चल रहा है, अपने ट्रेड्स का यूज़ करना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, परफेक्ट। और मॉनेटरी वाइज भी गेन्स दिखते हैं? या सडन गेन्स होने के चांसेस हैं, सडन ट्रैवलिंग भी हो सकती है, कहीं ट्रांसफ़र के भी चांसेस हो सकते हैं। बस खुद को थोड़ा हील करना इम्पोर्टेंट है। एटलीस्ट आप अपने आप को मंथ के 4 डेज जो बिगिनिंग हो रही है, सब कुछ छोड़ के, आई नो इट्स इम्पोर्टेंट एंड इट्स टफ ऑल्सो, बट सब कुछ छोड़ के आप थोड़ा सा रेस्ट करें एंड देन बी रेडी फॉर न्यू टास्क। अमेजिंग। और इनके लिए मैम कोई रेमेडी इस मंथ के लिए? खुद को पैम्पर करें, लाइक आप जाएं, स्पा जाएं, मसाज लें, ये भी एक रेमेडी का काम करेगा। इसके अलावा आपको करनी है मंगलवार को हनुमान जी की आराधना। मंगलवार को बूंदी चढ़ाएं। आपके वर्क प्लेस पे
जो प्रोफेशनल जिनसे आप टर्म्स रखते हैं जी। कोशिश करें वो प्रसाद फॉर्म में उन्हें Okay. भी डिस्ट्रीब्यूट करें तो Okay. अच्छा है। नहीं तो जी। जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं जी। या अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, Okay. बट इसे रूटीन में बना के रखें। इसके अलावा जो स्कॉर्पियन हैं उनको एक कॉपर का स्क्वायर पीस लेना है, छोटा Okay. सा। Okay. स्क्वायर पीस जो होता है, स्क्वायर शेप जो जी। होता है वो मार्स को रिप्रेजेंट करता है। Okay. उसे लेके उन्हें अपने वॉलेट में परमानेंटली रखना है और ठीक है। मार्स की एनर्जी को एनहांस करना है। परफेक्ट। बट फुल मून के दिन जी। उसे मून लाइट में थोड़ी देर रख के Okay. रिचार्ज Recharge करके करने के वापस से कर देना है अपने Amazing. पास। ठीक है मैम, तो इनके लिए और कोई मैसेज नहीं तो हम सेजिटेरियस के लिए सेजिटेरियस पे आते हैं हम। Perfect. अब सेजिटेरियस का हमें देखना है कि जी। अगस्त मंथ कैसा रहेगा। जी। ओह, लवर्स कार्ड, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। तो Amazing. सेजिटेरियस आपकी लाइफ में कोई आ सकता है, हो सकता है कोई कमिटमेंट हो सकती है, सेरेमनी भी हो सकती है। जी। अगर शादी फिक्स होनी है तो वो भी पॉसिबिलिटी है। अमेजिंग। पार्टनरशिप में भी आप काम कर सकते हैं अगर Okay. बिजनेस वाइज आप सोच रहे हैं किसी के साथ पार्टनरशिप में काम जी। करने का। प्रोफेशनली भी आपकी मुझे ग्रोथ ही दिख रही है, किसी सीनियर लेडी का सपोर्ट भी मिल सकता है Okay. आपको। ओवरऑल अपनी पोजीशन एंड पावर को भी इंजॉय कर सकते हैं आप। Nice. तो इट्स अ गुड टाइम फॉर सेजिटेरियस। अमेजिंग, मेरे को लगता है बड़ा अच्छा हैप्पी सा है सेजिटेरियस वालों का। हाँ, अब मैं देखती हूँ इन्हें थोड़ा सा क्या करना चाहिए। हाँ, जी। इनके लिए सजेशन ये आया है कि आपकी जो भी प्लानिंग है, आप जी। जो भी आगे का प्लान कर रहे हैं, चाहे वो वर्क वाइज हो या शादी हो या कुछ नया करने जा रहे हैं, अभी थोड़ा सा ना देख के बात करें। Okay. आई मीन कितना किसको इन्फॉर्मेशन देनी है, यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर। Okay. ऑल्सो आपकी साइकिक एबिलिटी भी काफ़ी स्ट्रांग रहेगी, तो जी। कोशिश करिए इस ड्यूरेशन में अगर आप मेडिटेशन कर सकते हैं या हीलिंग या ऑकल्ट रिलेटेड कोई लर्निंग करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। अमेजिंग। तो मैम इनका हेल्थ का कैसा रहेगा इस महीने का? हेल्थ वाइज मैं बोल सकती हूँ फिजिकल हेल्थ तो अच्छी रहेगी, Okay. बट आपको अपने इमोशन यानी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा। Okay. पुरानी बातों को याद करके आप अपसेट बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। हम्म। तो चीज़ें तो अच्छी हैं, फिर पुराना जो गया वो गया, अब Right. उससे हट के Right. आप आगे का सोचें। आपके लिए एक बहुत अच्छा मुझे रेमेडी इस कार्ड में जी। नज़र आ रहा है। स्ट्रीट डॉग्स को उनको Feed फीड करें। करें या उनकी सेवा करें या किसी भी तरह की चैरिटी एनिमल से रिलेटेड आप कर सकते हैं इस Nice. मंथ, तो ज़रूर परफॉर्म करें। ऑल्सो छोटे बच्चे जी। उन्हें कुछ ना कुछ गिफ्ट दें, Okay. स्पेशली उनकी पढ़ाई की चीज़ें, या फिर उनके साथ खेल लें, ये भी एक रेमेडी ये का भी ही remedy, काम करेगा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली परफेक्ट मैम। तो इनके लिए कोई डिवाइन मैसेज आ रहा है? डिवाइन मैसेज इनके लिए एग्जैक्ट है कि डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं बहुत और बढ़िया। आप जहाँ भी फंसेंगे आपकी चीज़ें निकलती रहेंगी। Amazing. बट आपको थोड़ा सा, क्योंकि सेजिटेरियस क्या होते हैं ना, ओवर पैशनेट होते जी। हैं एंड एडवेंचरस होते हैं। Right. और जो दिल में है वो जुबान पे है। अब जी। उनका साइन भी कुछ ऐसा है, एरो, जी, हाफ जी, एनिमल बिल्कुल, हाफ absolutely. ह्यूमन, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी हो गई जी। उनकी। तो इनको थोड़ा सा ग्राउंडेड रहना है, Okay. क्योंकि जोश में फिर वो होश गवा सकते हैं। या तो Perfect. इस चीज़ का ध्यान रखें। रेस्ट इज गुड, परफेक्ट गुड मैम। मंथ। सो लेट्स मूव ऑन टू कैप्रिकॉन्स। और मैम Yes. इनका भी बहुत चर्चा होता है एंड कैप्रिकॉन का मैम जो लॉर्ड है सैटर्न वो भी अभी रेट्रोग्रेशन में है, तो लेट्स सी कि टैरो क्या बोलते हैं उस साइन के लिए। श्योर, तो कैप्रिकन के लिए देखते हैं। जी। कैप्रिकन साइन एक अर्थ साइन है जी। और ये लोग, ओह नाइस कार्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। Okay. फैमिली के साथ स्टेबिलिटी दिखेगी। जी। ये लोग एक्चुअली बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं और बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जी। और जैसा कि हम जानते हैं कैप्रिकन को हालांकि बहुत पर्टिकुलर होते हैं अपने लोगों के लिए, जी। बट जैसे कैप्रिकन की पर्सनालिटी है, कार्ड भी वैसी आया है। पेंटिकल कार्ड है, अर्थ साइन को रिप्रेजेंट Okay. करता है, तो चारों तरफ से खुशी, स्टेबिलिटी इनको दिख रही है। अपने घर से रिलेटेड अगर कोई बिजनेस है तो उसकी ग्रोथ कर सकते हैं। ओके। बट जो भी घर के ओल्ड कोई पर्सन है जी। तो उनकी हेल्थ का आपको ख्याल रखना है, वहाँ पे थोड़े प्रॉब्लम आ सकती है। फैमिली गेट टुगेदर और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, लोगों का सपोर्ट मिलेगा। जी। बट इतना खुद को एक शेल में डालने की ज़रूरत नहीं है। अपने खुल के सामने आए, जो आपके दिल में है उसे खुल के एक्सप्रेस करें, इंजॉय करें इस मोमेंट को। ओके। तो जब जैसे अभी एस्ट्रोलॉजी की अगर बात करते हैं, सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रखा है, तो उससे हम इसमें कुछ डिड्यूस कर सकते हैं?
सैटर्न रेट्रोगेट हो रखा है। सैटर्न इनके लिए बहुत, इनके प्लैनेट लॉर्ड हैं, जी। नवंबर तक रेट्रोगेटेड ही Right. रहेंगे। तो और इनके लिए या एक्वेरियंस के लिए ना सैटर्न की रेट्रोगेशन हो या सैटर्न का ट्रांजिट हो, जी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। Okay. क्योंकि इनका टाइम ही शुरू होता है हार्ड वर्क के साथ, राइट और एब्सोल्युटली उनके ऑब्स्टिकल स्टार्ट जी। होते हैं। एंड कैप्रिकॉर्न जो है वो नेचुरली कर्मा को भी Yes. रूल करता है, Yes. हाउस की भी अगर बात करते हैं 10th हाउस, Absolutely, तो absolutely. तो इनको अपने एक्शंस पे भी ऑफ कोर्स ध्यान तो रखना ही इनके है। हाँ, वैसे तो इनके एक्शंस के लिए बहुत पर्टिकुलर होते हैं, जी। जोश में कोई भी काम नहीं नहीं करते हैं, करते। सोच समझ के जी। करते हैं। इनकी कैलकुलेशन काफ़ी स्ट्रांग जी। होती है। इस मंथ के लिए अगर मैं बोलूँ तो जी। सैटर्न से रिलेटेड रेमेडी जो मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब रेट्रोगेशन सैटर्न रेट्रोगेशन में डाल रखी है, उससे वो परफॉर्म कर सकते हैं। ओके उससे भी उनको हेल्प मिल सकती है। जी साथ ही इनकी मनी के लिए भी ये पीरियड अगस्त का बहुत अच्छा है। ओके सेविंग्स के लिए हो सकता है कोई पुरानी सेविंग्स इन्होंने की है, उसका रिजल्ट रिजल्ट उन्हें मिल जाए। हाँ मिल जाए, फ्रूटफुल रिजल्ट उन्हें मिल जाए, ओके और फिर से वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट करियर वाइज मुझे दिख रहा है कि ये खुद को ना बहुत बचा के चल रहे हैं, ओके एज इन रिस्क ना लेना, या फिर थोड़ा चीज़ों को आगे ना बढ़ना। नो नीड, आई थिंक एक्सप्लोर एक्सप्लोर करना चाहिए। हाँ बिकॉज जो सैटर्न है वो एक एनर्जी थोड़ा सा ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग को भी लेके चलता है, Yeah, तो slow मे है बी ना, ज़्यादा हाँ slow स्लो moving प्लैनेट planet है, है। तो आई बिलीव सेविंग्स में इनको लग रहा होगा कि यार सेव करते रहो हाँ। बट कार्ड्स ये बोलते हैं कि इनको रिस्क लेना चाहिए या थोड़ा रिस्क लेना चाहिए करियर के calculated, लिए। career मनी के वाइज इट्स गुड, फैमिली वाइज इट्स अ गुड टाइम, सेलिब्रेशन, एंजॉयमेंट, एवरीथिंग, लोगों का सपोर्ट मिलेगा। जी। फादर की हेल्थ का ध्यान रखना, Okay. या फिर जो भी घर के बूढ़े पर्सन हैं, जी। ओल्ड लोग जी। हैं, उनका थोड़ा हेल्थ का इन्हें केयर करना Perfect. इम्पोर्टेंट है। और मैम इनका लव लाइफ लव लाइफ की अगर बात करें, सी मुझे तो कैप्रिकन आप शाइन करते हुए दिख रहे हैं, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। सही और अगर ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हैं तो डीप बॉन्ड शेयर करेंगे। अमेजिंग आपका नेम फेम होने का भी चांस है। मतलब हो सकता है बहुत कि बढ़िया। आपको कहीं से कोई विक्ट्री मिल जाए। हो सकता है आप किसी कंपटीशन में हो तो उसमें भी आपके जीतने के या फिर एटलीस्ट नाम गंवाने के चांसेस तो बनते हैं। बहुत सही तो ओवरऑल गुड टाइम। अमेजिंग मैम परफेक्ट। तो इनके लिए कुछ जाते जाते रेमेडी है या शुड वी मूव ऑन? इनके लिए रेमेडी ज़रूर है। जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि सैटर्न रिलेटेड जो हार्ड वर्किंग करके अर्न करते हैं, जी, उससे जी। रिलेटेड इन्हें रेमेडी करनी चाहिए। साथ ही इनको अगर शनिवार को ये हैबिट बना लें, किसी भी रिलीजियस प्लेस पे जाके वहाँ की सफाई करें, ओह तो यस वो भी उनके लिए बहुत अच्छा है। राइट अगर नहीं कर सकते तो एवरी सैटरडे अपने घर के प्रेयर्स एरिया में भी वो खुद से सफाई कर सकते जी, हैं। ये बहुत तो अच्छी ये remedy है। करना वो स्टार्ट करते हैं, और इस फोर्थ सैटरडे तो वो परफॉर्म करेगी। ओके परफेक्ट। सो माय एक्वेरियन व्यूअर्स, आप लोगों की बारी आ चुकी है। सो मैम एक्वेरियस जो है एक बहुत ही अमेजिंग, मेरा वन ऑफ द फेवरेट जोडियक है। Yeah. और बहुत अच्छे एरी साइन है, ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, बहुत अच्छे प्लानर होते हैं, Yes. कम्युनिटी में बहुत अच्छा अपना एक नेटवर्क बना सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो उनके लिए कैसा क्रिएटिव स्किल्स भी काफी हाई होती है। और इनको भी सैटर्न रूल करता है हाँ, विद राहु भी yeah, थोड़ा सा है ना yeah. कोलोड। तो मैम इनके लिए कैसा जाने वाला है महीना, फटाफट से चेक करते हैं। अगस्त मंथ एक्वेरियंस के लिए कैसा रहेगा? ओ इट्स एम्परर कार्ड। ओके तो एम्परर कार्ड, जब हम एम्परर की बात करते हैं तो जो भी एम्परर होता है वो मेहनत से अपनी पोजीशन पे बिल्कुल। आता है। तो बस यही है, आपको स्टेबिलिटी मिल सकती है, जी लेकिन आपको आपका हार्ड वर्क भी करना करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि किसी भी टास्क को बीच से बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि आपको टफ कंपटीशन भी मिलने वाला है। ऑल्सो आपके सिबलिंग्स के साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट या फ्रेंड्स के साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट ओके हो सकते हैं इस मंथ। स्ट्रगल रहेगा, चैलेंजेस आएंगे, जी। बट आप अपनी पोजीशन पे भी आएंगे अगर आप प्रॉपरली फोकस्ड रहते हैं और हार्ड वर्क करते हैं। स्पेशली फोर्थ ऑफ अगस्त तक का टाइम खुद जी। को थोड़ा, और फिफ्थ अगस्त, जी। फर्स्ट वीक Right. अगस्त का आपको थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट या चैलेंजेस इन सबसे ज़्यादा बचना। मिल सकते हैं। अच्छा, तो मिल उसके सकते लिए हैं। आपको विजिलेंट रहना है Okay. काफ़ी ज़्यादा। ओके अब इनके अगर मैं लव लाइफ की जी। बात करूं, कोई मैसेज मिल रहा है इनको लव लाइफ का, ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस दे सकता है आपको। Okay. हो सकता है अगर आपकी मैरिज फिक्स्ड हो गई हो तो सडन आपको एक बाउंडेशन सा फील हो, या आप या अपने पार्टनर के साथ हैं तो आपको सडन लगे कि
आई थिंक मैंने शायद रॉन्ग डिसीजन ले जी। लिया, एक क्वेश्चनिंग सी शुरू हो जाएगी, आप चीज़ें छोड़ के जाना चाहेंगे मैं इमोशनल इसको एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बता सकता हूँ बिकॉज अभी राहु है एक्वेरियस में, Yes. तो एक इल्यूजन क्रिएट हो सकता है Yes. मे बी, है ना, स्मोकी की आपको ब्रेन फॉग हो रहा है, समझ में नहीं आ और रहा। राहु जो है वो केतु यानी फिफ्थ Fifth, हाउस को देख Leo, रहे हैं, जो right. कहीं ना कहीं रोमांस एंड यस एब्सोल्युटली लव रिलेशनशिप का कारक जी। है, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, तो इनको भटका सकता है, भटका सकता तो है, हाँ, ऐसी बिकॉज राहु situation कुछ बन ना रही कुछ है। मतलब है, कुछ सिचुएशन दिखा कुछ और रहा है। हाँ, तो Right. मैं ये बोलना चाहूँगी कि अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस करें बिल्कुल और फिर प्लानिंग के साथ ही आगे बढ़ें, रैंडम कोई टेक ना लें। अमेजिंग। तो इनका थीम पता चल चुका है अगस्त का, तो इनके लिए मैम कोई रेमेडी या डिवाइन ब्लेसिंग या डिवाइन मैसेज जो आ रहा है कुछ? तो रेमेडीज की अगर बात करें तो वाओ, जी आपके कहते हैं ना कि विशेस फुलफिल हो सकते जी। हैं, आप अच्छी पोजीशन पे बैठे हैं। मैंने आपको बोला था कि 4, 5th फर्स्ट वीक, Right. तो थोड़ा सा आप उसको और बढ़ा दीजिए 9th ऑफ अगस्त तक। Okay. आपको थोड़ा सा बच के चलना है, Okay. बट अपनी पोजीशन नहीं छोड़नी है। अमेजिंग। और आपको अगर एमेथिस्ट क्रिस्टल जो होता जी। है वो अपने पास कैरी करना चाहें तो वो ब्रेसलेट के फॉर्म में रख लें, Okay. अपने पिलो के पास Okay. सोते समय ज़रूर रखें, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। साथ ही जो आपके लॉर्ड हैं सैटर्न, वो रेट्रोगेट जी। हैं और उनकी आपको रेमेडी परफॉर्म करते रहना चाहिए। Okay. तो टाइम टू टाइम शनिवार को मस्टर्ड ऑयल का दीपक आप जला सकते हैं, या फिर आपके जो हेल्पर्स जी। हैं उन्हें कुछ ना कुछ बोनस दे सकते जी। हैं। कुछ नहीं तो एक कप चाय खुद से उठ के Best. उन्हें पिला दें बना हाँ, के, तो ये वो भी भी बहुत एक अच्छी रेमेडी का रेमेडी है। काम करेगा। जी परफेक्ट मैम, अमेजिंग। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट ज़ोडिएक, यस, पाइसेस। ये लोग होते हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल। जी। एक तो वाटरी Watery sign साइन है, है, जी। जुपिटर की जितने इमोशनल होते हैं उतने ही क्रिएटिव भी होते हैं। Right. इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है Amazing. इनकी। ओह, पेज ऑफ स्वॉर्ड, एक मैसेज आ रहा है इनके लिए। हो सकता है इनका कहीं से इन्हें मनी गेन हो। ओह अमेजिंग। इनके पास अगर किसी लोन के लिए अप्लाई किया हुआ जी। था या कहीं से एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो जी। वो उनको मिल सकती है। ऑल्सो अपनी थिंकिंग को राइट डायरेक्शन में ये लगाते हैं तो जी। अच्छा रहेगा। हम्म। ओवर एक्साइटेड हो कि कोई टेक ना लें, चैनलाइज करें अपनी एनर्जी, फोकस करें एंड देन परफॉर्म करें। जी बीच में रुके हुए कुछ काम पे ऐसा हो सकता है कि आप फंसे हुए हैं ऑफिशियली अगर, तो उसके भी होने के चांसेस हैं। Okay. हो सकता है ऐसी सिचुएशन हो कि ओ माय गॉड अब बस बहुत हो गया, अब मैं छोड़ दूँ, मत, ऐसा बिल्कुल ना करें। आपके थॉट्स, आइडियाज़ बहुत सारे आने वाले हैं और क्रिएटिव आइडियाज़ आने वाले हैं, बट Amazing. इसको बीच में बिल्कुल नहीं रोकें, उसको Okay. एक्सप्लोर होने दें। Okay. उसको यूज़ करें। जो भी आपको थॉट्स आते हैं उसको लिखते रहें। जी एक पेपर पेन हमेशा रखें, उसको लिखते रहें, वो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में आपके अमेजिंग। काम आने वाले बिकॉज हैं। पाइसेस को जुपिटर रूल करते हैं, जुपिटर इज इन जेमिनाई राइट नाउ, Yes. तो वो भी राइटिंग के ऊपर आ रहा है। तो हाँ। आपने जो भी तो इनका कम्युनिकेशन भी बहुत जी। स्ट्रांग हो सकता है, जी प्लस वियर्ड भी हो सकता है। Okay. एज इन ये बहुत अच्छा भी बोल सकते हैं जी। और बिना सोचे समझे कुछ बोल भी सकते हैं। इनकी लव लाइफ की बात करूं जी। मैं तो कैसा जाएगा अगस्त मंथ में लव लाइफ को लेके। ओवर थिंकिंग इनका जोन है, जिसमें ये लव लाइफ को लेके ना ये कभी सेटिस्फाइड होते नहीं नहीं है होते, जितना भी, absolutely. लेकिन घूमते भी उसी सर्कल में रहते हैं, Right. अपने लोगों के सर्कल में रहते हैं। बिल्कुल। तो खुद को थोड़ा अपने शेल से बाहर निकालने की ज़रूरत है। एक कुछ बात इनको चुप सकती है, लेके बैठ सकते हैं ओके अपनों की या अपने पार्टनर की, तो उसको थोड़ा सा कम्युनिकेट करके सॉल्व किया जा सकता है। जी परफेक्ट मैम। और मैम इनका कुछ मनी प्रॉस्पेक्ट या करियर? मनी तो आ सकती है कहीं से इनके पास। बहुत बढ़िया। कोई सेलिब्रेशन का पार्ट भी बन सकते हैं, पार्टी मोड भी इनका ऑन हो सकता है। ये सिनारियो इनका पॉसिबल है। अमेजिंग। करियर वाइज भी इन्हें जी। ग्रोथ मिल सकती है, न्यू जॉब के ऑफर्स भी मिल सकते हैं इस Great. मंथ। ऑल्सो इनके लिए मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी, अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना जी। चाहें राइट टाइम, Okay. बट किसी भी डॉक्यूमेंट पे बिना पड़े सिग्नेचर ना नहीं करें। करना है। ये इस बार इन्हें बहुत ध्यान देना है, डबल चेक करना है Okay. किसी भी टास्क को डिलीवर करने के पहले। ओके तो गुड टाइम, बस अपने इमोशन को कंट्रोल करना है और खुल के बात करनी है, जो दिल Amazing. में है उसे सामने रखें। अमेजिंग मैम, थैंक यू सो मच मैम। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक सेशन था और आई एम शॉक्ड बिकॉज मैं इतना बिलीव नहीं करता था टैरो में अभी तक, बिकॉज मेरा बिलीव कैलकुलेशंस पे और ट्रांजिट पे ज़्यादा रहता है, वैदिक चार्ट्स पे, बट वो किस तरीके से मैच कर रहा था, बैंग ऑन, अमेजिंग।
टैरो एक ऐसी चीज़ है जिसमें एस्ट्रोलॉजी भी है, जी। जिसमें न्यूमरोलॉजी भी जी। है, और जिसमें सीजन्स हैं, एलिमेंट्स हैं, तो वो जी। सारी चीज़ें जो हमारी एस्ट्रोलॉजी में है, वो भी न्यूमरोलॉजी है में है, इसमें। वो सारा एक कॉम्बिनेशन है। और ये टोटल इंट्यूशन फॉर्म है। कई जी। बार कार्ड सामने होते हैं, जी। उनका मतलब कुछ और होता है, राइट। पर जो कार्ड पढ़ रहा है हाँ। उसको कुछ और समझ में आता मैं है। वही बोलने वाला था, बिकॉज मेटाफिजिकल साइंस है, कैलकुलेशंस भी है एज यू सेड, Yeah. बट वो ये कि अगर कंसल्टेंट या जो इसको प्रेडिक्ट कर रहा है, Yeah. मे बी शायद उसकी लिमिटेशन हो, वो डिड्यूस ना कर पाए या सही से Right. ना डिलीवर कर पाए उस थॉट को। Absolutely. पाइसेस फ्रेंड्स को मैं एक रेमेडी देना चाहूंगी कि अगर आपके बिल्कुल। पास सिल्वर कॉइन है ओके। तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आप एक सिल्वर कॉइन ले लें, और जो भी पहले मंथ का थर्सडे आता है ओके। थोड़ी सी केसर जी। उस सिल्वर कॉइन पे लगा के उसे एक वाइट पोटली या येलो पोटली में फोल्ड करके परमानेंटली अपने पास इस मंथ तक रखें। ओके। और जो फुल मून आएगा, जी। फुल मून के दिन उसे चार्ज रिचार्ज कर ले। तो वो आपके लिए ब्लेसिंग्स का काम कर परफेक्ट। तो सकती साथ है। में कैरी करना है जहाँ भी साथ में जाए, कैरी कर लें तो पॉकेट अच्छा में, है, वॉलेट में। या अपने वर्क प्लेस पे रख लें। ओके। अमेजिंग। बट आपके 2-4 घंटे वो एनर्जी आपके सराउंडिंग रहे। में होनी चाहिए। इसके अलावा आपको जब भी आप सुबह उठते हैं तो अपने दिन की शुरुआत, पहला मील थोड़ा सा केसर खा के जी। करें, या आपने एक बॉटल ले लें, उसमें थोड़ा केसर ओके। डाल लें और उस पानी को थोड़ा थोड़ा करके पिएं। ओके, अमेजिंग, थैंक यू सो मच मैम। और वैसे जैसे कि हमारे चैनल का नाम आपको पता है आउट ऑफ Yes. सिलेबस है, तो ये बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस था। और मैम इसमें क्या होता है, जो भी फैकल्टी हमारी आती है वो एक होमवर्क देती है हमारे स्टूडेंट्स को, ओके, ठीक है, बिकॉज Okay. ये एक काइंड ऑफ स्कूल है जो हम एक वैल्यू ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस सेशन के थ्रू भी हो सकता है, जो अभी तक कार्ड्स निकले हाँ, या वैसे भी, तो क्या कुछ हम एक ओवरऑल एनर्जी निकाल सकते हैं, ओवरऑल एनर्जी होमवर्क दे निकाल सकते हैं? बिल्कुल दे सकते तो हैं होमवर्क। मैम, तो please. हम अगस्त मंथ के लिए आपको एक टैरो होमवर्क देते हैं। परफेक्ट। ओके ओके, सो बेसिकली इट्स अ होमवर्क, और यू कैन से इट्स अ जी। मैसेज। जी। टू मच इमोशनल बिल्कुल ना हो, हम्म। हड़बड़ी में कोई काम नहीं करना है, बट जो भी पेंडिंग वर्क है जी। कोशिश करें इस मंथ उसे परफॉर्म करें, स्पेशली 11th अगस्त के पहले। तो Okay. हो सकता है आपने कुछ पहले पेंडिंग करके रखा है, जी। तो उसे शुरुआत उसकी आप कर दें कर इस लें। मंथ, तो वो होने के चांसेस बन जाएंगे। Okay. ऑल्सो ट्रैवलिंग जब भी आप कर रहे जी। हैं तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। साथ ही अपने बैग का ख्याल रखना है। ओके, अमेजिंग मैम, थैंक यू सो मच। बहुत ही अमेजिंग सेशन था ये, एंड आई बिलीव मेरे को तो बहुत मज़ा आया। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम कि हमने ऐसा कुछ किया। आई बिलीव कुछ ऐसा किसी ने किया भी नहीं। टैरो रीडिंग्स बहुत लोग करते हैं, मंथ ऑफ द कार्ड एंड स्टफ, Yeah. बट एस्ट्रोलॉजी को लेके एंड लाइव रीडिंग इस तरीके से पॉडकास्ट पे, वो आई बिलीव नहीं किया हुआ किसी ने। एंड थैंक यू सो मच कि आपने हमारे साथ इस चीज़ में बहुत हमें सपोर्ट किया और आपने एक्सेप्ट किया इस चीज़ को। ऑफ कोर्स, मैं हमेशा बिलीव करती हूँ कि जो भी मुझे आउट ऑफ सिलेबस, जी, आउट ऑफ द जी, बॉक्स चीज़ें मिलती जी। हैं, मैं उसमें पार्टिसिपेट करूँ। यू गाइज आर वेरी यंग, एंड अगर आप चीज़ों को अपने रूटीन में ले आएँ, डिसिप्लिन में आ जाएं, जी। वही बेसिक चीज़ें हैं जो हमें परफॉर्म करनी है। तो जी। अगर टाइम अच्छा नहीं है तो जी। उससे सीखें, क्योंकि इससे बेस्ट टीचर और कोई नहीं होता। Absolutely. स्ट्रगल टाइम सीख लें, Perfect. और फिर और टाइम एक जैसा भी नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। Thank you so much, ma'am. All right, thank you so much, Ridham. Like my whole team would All love the to have very you best and again. rise and shine. Thank you. Thank you.